हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ कांस्टेंट होमोजेनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर within a region of x is equal to 0 and x is equal to 0.167 meter pointing along the positive x direction. There is a constant homogeneous magnetic field, मतलब कि एक constant homogeneous magnetic field को भी लाया गया है with within the region इतना तो इतना, मतलब कि ये अगर हम बनाएंगे भी एक्सेस फिर आपको दिखाएंगे कि कितने रीजन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लाई कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लाई कर रहा है। और ये कहाँ पे अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। अब बोला कि प्रोटॉन एट रेस्ट एट द ओरिजिन, मतलब कि शुरू में कहाँ पे प्रोटॉन शुरू में तुम्हारा ओरिजिन पे रिलीज किया गया वहां से। फाइंड द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक एंड फील्ड, मतलब कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट प्रोटॉन इज डिटेक्टेड अगेन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इतना। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे हवा में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े तरीका है कि इसका हम बना ले ग्राफ, मतलब कि इसको हम एक्सिस में प्लॉट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू जीरो से there is a constant homogeneous electric field of 100 volt per meter within the region x is equal to 0 and x is equal to 0.16। तो ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये अगर हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू जीरो है और ये अगर हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू पॉइंट कितना था, 0.167 मीटर था। ठीक है, तो इस रीजन में आपका क्या है, इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी मेंशन किया है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ है, ठीक है, ऐसे जा रहा है इस रीजन में, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो बस यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर ये सिर्फ बोल दिया है कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो हम यही लेंगे, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो से यहाँ बोला। अगर एक्स इज इक्वल टू वन बोलता तो हम यहाँ से मानते, एक्स इज इक्वल टू टू बोलता तब भी यहाँ से मानते। यहाँ पे सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला, इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से यहाँ है। मतलब कहीं ना कहीं ये चार्ज को, अगर हम कोई चार्ज को रखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये चार्ज क्या होगा, आगे मूव करेगा। तो वही चीज यहाँ हो रहा है। अब देखो, ऊपर मत मानना क्योंकि ऊपर में नहीं लिखा है, आप देखो सिंपल एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल रहा है। अब बोल रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड विद इन रीजन एक्स इज इक्वल टू 0.167 टू 0.34 along द पॉजिटिव z डायरेक्शन। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 0.16 से लेके x का वैल्यू तुम्हारा कहाँ तक, 0.334 मीटर तक। 0.334 मीटर तक क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और कहाँ पे है, अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं अपन कि यहाँ बनाते हैं अपन स्ट्रेट लाइन। अब क्यों बना रहे वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है अलोंग दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, मतलब कि ये असल में क्वेश्चन कहना चाह रहा था। तो फिर से एक बार देख लो कि x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू 0.6167 तक तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर x इज इक्वल टू 0.167 से लेके x इज इक्वल टू 0.334 मीटर पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और वो भी क्या है, तुम्हारा लिखा है पॉजिटिव z डायरेक्शन में। अब क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन को रिलीज किया था एट रेस्ट फ्रॉम इज रिलीज। तो ठीक है, तो ठीक तो है, यहाँ पे एक प्रोटॉन को यहाँ पे से रिलीज किया था, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फोर्स लगेगा, मतलब कि कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक तो जाएगा ही। समझ में आया? जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे ऐसे गुजरा होगा वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी के साथ। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी सो दैट प्रोटॉन इज डिटेक्टेड अगेन एट द पॉइंट। अच्छा, एक और चीज क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे डिटेक्ट होगा आपको, 0.167 मीटर वाई की वैल्यू। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो है 0.16 मीटर। मतलब कि जरूर ऐसा कुछ हो रहा होगा कि प्रोटॉन ऐसे गया है और फिर जरूर ऐसे लौट के यहाँ ऐसे वापस आ रहा है। तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा। देखो, वेलोसिटी इधर है प्रोटॉन का, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर हो गया। फोर फिंगर्स को जब आप इनटू द प्लेन करोगे तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इधर जा रहे थे तुम, परपेंडिकुलर फोर्स इधर लगा, सेंटर यहाँ बनेगा और ये एक सेमी सर्कुलर पाथ को रिट्रेस करके, मतलब सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करके फिर वापस से 0.67 में 167 मीटर में आ जाएगा। समझ में आता है? ऐसे चलेगा ये क्वेश्चन। तो आओ उसको बना के देखते हैं।
तो हम क्या कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे कि पार्टिकल जो है, ये जो मतलब प्रोटॉन है, ये वापस इसको पॉइंट, क्वेश्चन में खुद मेंशन है कि 0.167 मीटर में वापस आ रहा है। इसका मतलब कि इस पे जरूर फोर्स लग रहा होगा, एफ परपेंडिकुलर। आपको पता होगा ये कौन सा फोर्स है, ये वही फोर्स है कि जब भी एक चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था तो उसमें एक परपेंडिकुलर मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स ऐड करता है, और ये उसी फोर्स के कारण ये क्या सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्वेश्चन में खुद बताया था कि पॉइंट, एक मिनट, क्वेश्चन में खुद बोला, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में खुद बोला है कि सो दैट प्रोटॉन इज डिटेक्टेड अगेन एट द पॉइंट y इज इक्वल टू 1.6। तो ये आ गया ना 1.6, ये भी वापस आ गया पार्टिकल। ठीक है, तो भैया यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ भी क्या है, नीचे तक रेडियस। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं फिगर से कि 2r इज इक्वल टू 0.167, मतलब कि जो रेडियस की वैल्यू आ गई वो हो गई 0.167/2 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब हमसे बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जब भी एक चार्ज सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है, जो उसका रेडियस का रिलेशन आता है वो क्या आता है, जो रेडियस का रिलेशन आता है सर वो आता है आर इज इक्वल टू mv/qb। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर। तो क्या हम आर को लिख सकते हैं √2m/Q∆V/QB। ठीक है, आर हम लोग को गिवन है, गिवन मतलब क्या, यहाँ से निकाले ये आर हो गया। हमको बी पूछ रहा है तो हम बी को लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू √2m/Q∆V/Q इंटू आर। एक और तरीका ये हो सकता है कि √2m/Q∆V और आर आ जाएगा आपको इधर बाहर। तो ये हो गया बी। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी, अब वैल्यू रख दो, 2 टाइम्स मास, मास का वैल्यू क्या है देखो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो ये आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो √2m हो गया और डेल्टा वी मतलब कि 100 वोल्ट पर मीटर। चार्ज भी क्या था, हम अंदर ही ले आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/r। आर का वैल्यू क्या था 0.167/2, ये था ना। तो अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, 200 1.6 कट गया, 27 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 3 3 6 7 8 8 आ गया। तो इसका मतलब हो गया 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये हो गया आपका √2 इंटू 10⁻⁻6 और इस पे रूट है। ठीक है, तो √2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 2/0.167। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ, तो 2.141 इंटू 10⁻⁻3 बाई 167 इंटू 10⁻⁻3 कट गया। तो 1.4 को 2 से करेंगे, 2 4 से 8, 2.82, 2.82 को डिवाइड करेंगे 167 से, तो इसका आंसर किस में आएगा, काम करते हैं, इसको लिखते हैं 2820 10⁻³ इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपका लगभग बराबर आ जाएगा, 7.1 के करीब आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.1 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आप देख लीजिए।